अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी वो पहली वीडियो देखी होगी जो मैंने वैक्सीनेटर प्रैक्टिकल के लिए बनाई थी। उसमें एक दो करेक्शन कर लें। सबसे पहले जो एंगल्स का थोड़ा सा डाउट था। इंटरडर्मल के लिए आपने याद रखना 10 to 15 है जो आपके पास BCG का लगता है, और इंट्रामस्कुलर वो 19 है, और जो सबकुटेनियस है वो 45 का एंगल होगा। ये आप थोड़ी सी करेक्शन कर लें। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो मिस हो गई कि वैक्सीन की जो हमारे पास हमने वैक्सीन कल देखी थी ई शेड्यूल में जो इंक्लूड है वो कब कब हमने लगानी है। उसके लिए आपने 3 जो वर्ड्स हैं वो याद रखने हैं: 6, 10, 14, यानी कि 6, 10, 14 वीक्स आपने याद रखने हैं। ये एक सीक्वेंस है जो आपने याद रखना है। उसके लिए आपने याद रखना है, एक तो सबसे पहली चीज़ जो एग्जामिनर ने वाइवा में एक लड़के से क्वेश्चन भी पूछा था कि पैदाइश के फ़ौरन बाद आपके पास कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, वो आपने याद रखना है BCG और OPV, यानी कि BCG की और OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन लगनी है। इसके अलावा ये मैंने आपके लिए सेपरेट लिखा है, इसे जस्ट आप देख लीजिएगा 6 हफ्ते बाद। एक ये भी क्वेश्चन था उसका कि जी 6 हफ्ते बाद कौन सी लगती है, वो आपके पास OPV है, रोटा है, PCV10 है, पेंट है। फिर 10 हफ्ते बाद कौन सी है, 14 हफ्ते बाद कौन सी है, वो IPV है, और 9 माह के बाद आपके पास टाइफाइड है और मीज़ल है। मीज़ल आपने याद रखना है कि 15 माह के बाद भी हमने इसको लगाना होता है। ठीक है। इसका अब क्या है, सबसे पहले तो आप याद रखना BCG पैदाइश के फ़ौरन बाद, फिर ये ओरल पोलियो वैक्सीन भी पैदाइश के फ़ौरन बाद। ये आप इस तरह याद रखें 6, 10, 14 हफ्ते बाद आपके पास। ठीक है। ये हो गया आपके पास OPV। उसके बाद आपके पास जो रोटा होगा, रोटा के लिए आपने याद रखना है 6, 10, ठीक है। और आई उसके नीचे आ जाएगा आपके पास IPV, वो आपके पास 14 हफ्ते बाद है। फिर उसके बाद नीचे आपके पास 6, 10, 14, फिर 6, 10, 14, और लास्ट में 9 माह के बाद और 15 माह के बाद। ये आपने याद रखना है। सबसे पहले सिंपल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। पैदाइश के फ़ौरन बाद, फिर पैदाइश के फ़ौरन बाद 6, 10, 14, फिर 6, 10, फिर 14, फिर 6, 10, 14, फिर 6, 10, 14, और लास्ट पे आपके पास 9 माह के बाद, 9 माह के फ़ौरन बाद और 15 माह के बाद। ये आपने एक सीक्वेंस याद रखना है ईपी शेड्यूल के लिए। और जो ये भी जो मैंने आपको बताया है कि अभी आपको उसको सेपरेट सेपरेट पता होना चाहिए कि 6 हफ्ते बाद कौन सी लगनी है, 10 हफ्ते बाद कौन सी लग रही है, 14 हफ्ते बाद कौन सी लग रही है। ये भी आपने याद रखना है। और एग्जामिनर मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि भाई हाँ जी बताओ ये हमारे पास कब कब वैक्सीन लग रही हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ ILR का और VVM का। ILR स्टैंड फॉर हमारे पास क्या है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, और दूसरा आपने एक वर्ड पढ़ा था SDD, वो आपके पास है सोलर डायरेक्ट ड्राइव। ठीक है। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs याद रखना है। हमारे पास किसी भी वैक्सीन का जो टेम्परेचर है स्टोर करने के लिए वो +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपने पोजीशंस याद रखनी है कि हमने ILR में किस तरह वैक्सीन को रखना है। सबसे जो ऊपर वाली बास्केट है उसमें आपने रोटा, IPV, न्यूमोकोकल, पेंटावैलेंट रखना है। दरमियान वाले में आपने BCG रखना है। OPV और मीजल को नीचे वाले बास्केट में रखना है। ये आपने सीक्वेंस याद रखना है कि हमने किस वैक्सीन को कहाँ पे रखना है। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपने याद कर देख लें, हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती हैं और फ्रीज सेंसिटिविटी कौन सी होती हैं। हीट सेंसिटिव में अगर बात करें तो हमारे पास BCG है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारे पास OPV आ जाएगा, फिर मीजल, फिर DPT, फिर DT और हेपेटाइटिस B। ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उसकी वो सेंसिटिविटी कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम ऊपर की बात करें, फॉर एग्जांपल हम ऊपर, या जैसे मैं कह रहा हूँ हेपेटाइटिस B, DT, DPT, OPV, BCG, और BCG आपके पास सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगी फ्री हीट से। और सेकंड आपने याद रखना है फ्रीज से कौन कौन सी जो हमारे पास सेंसिटिव वैक्सीन हैं वो आपके पास सबसे पहले हेपेटाइटिस B, फिर DPT, फिर DT और साथ TT। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है VVM हमारे पास क्या है। VVM आपके पास एक वैक्सीन, इसकी एब्रिविएशन है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ये आपके पास हर वैक्सीन की वाइल पे बना होता है, और जिसका बिरूनी गोली सा वो जामनी रंग का होता है और अंदरूनी चकोरी सा सफ़ेद रंग का होता है। ये सिंपली हम वाइल्स को, जो हमारे पास वैक्सीन की वाइल होती हैं उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि कहीं उसका टेम्परेचर आउट तो नहीं हो गया हुआ। और उसका हमने कलर देखना होता है कि जो आपके पास दरमियान अंदरूनी चकोर हिस्सा सफ़ेद रंग, वो हमारे पास जो बैरूनी गोल हिस्से के इक्वल या उससे ज़्यादा अगर वो हो जाए, उसका रंग चेंज हो जाए, तो वो वैक्सीन आपने यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा एक चीज़ थी आपके पास शेक टेस्ट भी। हम जो वैक्सीन फ्रीज़ हो जाती हैं कि हमें डर हो के यार ये जो वैक्सीन हैं ये फ्रीज़ हो गई हुई हैं, जो हमारे पास फ्री सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो वो होता है शेक टेस्ट होता है। शेक टेस्ट को आपने किस तरह करना होता है कि एक वाइल लेनी है,
वो आपके पास एक्ट एज अ कंट्रोल वाइल होगी, और दूसरी जिस पे आपको डाउट है कि ये हमारे पास वैक्सीन ख़राब हो गई है, वो दूसरा आपने उसको वो वाली वाइल लेनी है जो कंट्रोल एज एक्ट एज अ कंट्रोल लेनी है। उसको फ्रीज़ करना है, और फ्रीज़ करने के बाद दोनों का सेडिमेंटेशन रेट चेक करना है। अगर तो वो दोनों का इक्वल होगा तो आपके पास वो वैक्सीन जो है वो ख़राब हो चुकी है। ये कुछ चीज़ें थी जो मिस हो गई थी और इम्पोर्टेंट थी, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो अच्छे हों और आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।